हर जलते दीपक के तले अंधेरा होता है, हर रात के बाद सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, पर हर मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता है। दोस्तों, जब ज़िंदगी बचपन से जवानी की तरफ आती है तो बचपन के सारे खेल ख़त्म हो जाते हैं और किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। फिर किस्मत सबके साथ नए नए रंग दिखाती है, कुछ अच्छे खेल खेलती है और किसी के साथ कुछ बुरे खेल भी खेलती है। तो ये तो भाई किस्मत है, कुछ भी रंग दिखा सकती है। पर किस्मत कभी कभी कर्मों पे भी डिपेंड करती है कि जैसे हमारे कर्म होते हैं कुछ वैसे भी कहते हैं कि कुछ इस जन्म के कर्म होते हैं और कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं। तो किस्मत पता नहीं किस कर्मों से जुड़ी होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कोशिश यही करनी चाहिए कि कर्म ही अच्छे हों तो किस्मत भी अच्छी हो ही जाएगी। बस अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज़ पर नहीं जो हम खो चुके हैं। उस पर नज़र नहीं होनी चाहिए, जो हमारे सामने है उस पर नज़र होनी चाहिए। और किसी की ज़िंदगी में अगर बुरा वक्त चल रहा है तो उस बुरे वक्त से घबराना नहीं चाहिए। बुरा वक्त तो एक ऐसी तिजोरी है जहाँ पर सफलता की चाबी हमें मिलती है। जब हम बुरे वक्त में अपना हौसला, अपनी हिम्मत बनाए रहते हैं तो वहीं से हमारी सफलता की शुरुआत होती है। हमें आगे लड़ने की क्षमता मिलती है और इतना सीरियस इस ज़िंदगी को लेना भी नहीं चाहिए। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो परमानेंट यहीं के लिए बना हो, सभी को कभी ना कभी ऊपर की तैयारी करनी ही है। और एक सत्य ये भी है कि अगर ये दुनिया इतनी अच्छी होती तो फिर इस दुनिया में हम सभी लोग रोते रोते ना आते, शायद हंसते हंसते आते। तो ये दुनिया एक संघर्ष है और यहाँ पर बस अपना कर्म करना है और फल थोड़ी बहुत इच्छा तो सभी कोई करता है, फल की इच्छा करो पर अपने उससे ज़्यादा अपने कर्म करते रहो। तो बस इसी पॉजिटिव लाइनों के साथ देखिए मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया है, थाली लगी रखी है। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और अब सब कुछ सारा काम करने के बाद मैं किचन साफ़ कर रही हूँ और आज मुझे गेहूँ धुलना है। तो धूप अच्छी हो रही है और थोड़ा सा गेहूँ धुल के रख लूँगी। पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मेरा अगर राशन पानी मेरा सब कंप्लीट होता है, चावल फटके हुए रखे हो और यहाँ तक कि मैं बिन के भी रख लेती हूँ 2-4 दिन का। तो ये सब रखा होता है इमरजेंसी में, कभी भी कोई अचानक कह दे कि हाँ आटा पिसाना है या अचानक मेहमान आ गए हैं, खाना बनाना है, तो इतना चावल दाल वगैरह मेरे पास बिना रखा रहता है कि मैं तुरंत बना दूँ। और इसी तरह काम को जब हम मैनेज करते हैं तभी सारा काम हो सकता है। नहीं अगर हम 2-4 काम एक साथ लेके चलते हैं, हम लेडीज़ों को किचन भी देखना है, घर भी देखने हैं, कपड़े भी धोने हैं, मतलब हाउसवाइफ हैं, सारा काम करना है। तो बस इस तरह की थोड़ा सा मैनेजमेंट लेके ही चलनी पड़ती है हम लोगों को, तभी हम लोग कुछ आगे कर सकते हैं। अगर हम खाली किचन पकड़ के बैठेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। और जैसे मेरे यहाँ खेती वेती भी है, सब है, राशन इकट्ठा आ जाता है। तो फिर जिनके अमूल का है तो कोई बात नहीं, रेडीमेड ख़रीदा और काम करने लगे। पर जहाँ घर का राशन होता है तो वहाँ पर गेहूँ वगैरह धुलना है और चावल वगैरह फटकना है, ये सब काम भी करने पड़ते हैं। तो पहले से पहले मेरा राशन कंप्लीट हो जाता है तो मुझे बहुत तसल्ली मिलती है। एक मतलब कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो बस उठाएं और अपना जो भी राशन पानी है कंप्लीट रखा है तो बस पिसाना बाकी रह जाता है। तो जैसे ही मौका मिलता है तो ये भी काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए गेहूँ की सफाई शुरू हो रही है। और यहाँ पर गेहूँ वगैरह धुल दिया है, उसके बाद साफ़ सफाई शुरू की है मैंने। और देखिए अब नहा धो के जा रही हूँ गेहूँ को
फैलाने के लिए बच्चों ने फैला दिया है, ऊपर चढ़ा दिए थे। तो वहाँ पर अब दोबारा से धूप तो तेज़ है, तो हाथ चला दूँगी जब मतलब गेहूँ को और अच्छे से फैला दूँगी तो एक ही दिन में सूख जाएंगे, नहीं तो 2 दिन में सुखाना पड़ेगा। काफ़ी सारे मैंने धुल दिए हैं। और अब तो आगे गर्मी आ रही है, तो गर्मी में फिर अभी 1-2 महीने बाद धो लूँगी तो बरसात भर के लिए हो जाएगा। फ़िलहाल तो मैंने अभी इतने धोए हैं। और देखिए बच्चों ने फैला दिए हैं, पर अच्छे से नहीं फैलाया है अभी, फिर समेट के और फिर से दोबारा से मैं इसे फैला दूँ ताकि नीचे के जो गीले हैं वो सूख जाएं। ऊपर के तो देखिए काफ़ी सूख गए हैं। और अब दिन भर का सारा काम करने के बाद अब हम मार्केट जा रहे हैं शाम को। और क्योंकि 2 दिन से कमर में बहुत दर्द हो रहा था, तो वहाँ डॉक्टर से भी मिलना है, दिखाना है कि किस वजह से ये हो रहा है। तो थोड़ी सी सामान भी ख़रीदना है, शॉपिंग भी करनी है। तो फ़िलहाल तो हम आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए। और इसके बाद दवा वगैरह लेकर थोड़ी सी मार्केट करेंगे, फिर घर जाऊँगी। खाना पीना बनाना है अभी। लगाते हैं लोग रोड पे, तो रेडियम जलता है। तो ये दिन भर चार्ज होता है फिर चलता है। टाटा जी नहीं चलता। इधर से निकले, आगे से निकले, आगे पीछे यहाँ पे तो पानी खोलते क्या? ये तो बंद कर दी, उसी क्या हो गया तादाद में नहीं होगा। हाँ, कई बार इसको भेजा हम तो वहाँ से ले आओ सामान, तो कहता है दुकान ही बंद है। तो दिवाली भी यहाँ मना ली। अच्छा, ये कौन से कलर आते हैं? कौन सा नाम क्या था? और यहाँ पर हम मार्केट करके आ गए हैं। काफ़ी रात हो गई, 8 बज गया है। अब जल्दी से घर अंदर जा रहे हैं और फटाफट से खाना बना लूँ और उसके बाद सारा काम करके फिर आराम करूँगी। दवाई वगैरह बाद में खाऊँगी और शॉपिंग कराई हूँ। और यहाँ देखिए घर का गेट खोल रहे हैं अब हम, और अंदर आ गए हैं। और देखिए नीचे के पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा सीलन अगल बगल से आती है, तो यहाँ पर अभी पेंट वगैरह का काम होना है, तो जल्दी ही काम लगेगा। और आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये जो वर्क वाले ब्लाउज़ होते हैं जिनमें गला और स्लीव्स वगैरह बनी होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है, तो इसे कैसे निकालना है, किस तरह बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ब्लाउज़ का मेजरमेंट करेंगे और सबसे पहले हम बैक का पोर्शन निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम जॉइंट नहीं लगा सकते हैं। तो जितनी नाप है पहले हम काटेंगे नहीं, बस चॉक से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक के पार्ट के लिए पूरा मेज़रमेंट ले लिया है, निशान लगा लिए हैं। और उसके बाद फिर मैं आइडिया लूँगी, पहले स्लीव्स का और बैक का जहाँ जहाँ वर्क होता है वो हम निशान लगा लेंगे। और फिर आइडिया लेके
कैंची लगाने से पहले सबसे पहले हम आइडिया लेंगे कि जो बीच का कपड़ा बच रहा है वो हमारे आगे वाले पार्ट निकल रहे हैं, जो आगे के फ्रंट के 2 पार्ट निकलने हैं ब्लाउज़ के, वो निकल रहे हैं या नहीं। तो मैंने पूरा मेज़रमेंट कर लिया है। उसके बाद बैक का पार्ट निकाला है, फिर स्लीव्स वाला निकाला है। तो इस तरह निकाल कर हम दोनों पार्टों को रख लेंगे। और अब जो बीच का कपड़ा बचेगा, तो ये प्लेन कपड़ा बचा हुआ है देखिए, तो इसे बराबर करके मैंने पहले ही नाप लिया था कि मेरे आगे वाले पार्ट दोनों निकल आएंगे या नहीं, तो उनको निकाल लिया है। फिर यहाँ जो बचा हुआ कपड़ा है, तो इसमें कपड़ा कम ही था, तो मैंने और एक पट्टियाँ गले के लिए निकाल ली हैं। इसके बाद हम पूरा जो हमने प्लेटों के निशान लगाए थे, पूरे निशान पर मशीन चला लेंगे और बटन पट्टी और स्लीव से सब बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा सिलाई हो रही है। यहाँ पर बटन पट्टी लगा दी है और प्लेटें लगा दी हैं। पूरा आगे का पार्ट कंप्लीट करने के बाद बैक में ये देखिए प्लेटों के निशान हैं, तो प्लेट से डालेंगे यहाँ। और जो फिटिंग का निशान है इस तरह ऊपर सीने के पास और नीचे कमर के पास दोनों लगाएंगे। और अब जब सारे पे कंप्लीट हो जाएंगे, प्लेटें बन जाएंगी, तो पीछे वाले और आगे वाले पार्ट को जोड़ देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फिटिंग दे देंगे। फिटिंग देने के बाद हम कंधे की जो गोलाई है वो नापेंगे कि हमारी स्लीव्स की और जो पार्ट आगे पीछे के पार्ट है इनकी इक्वल आ रही है या नहीं, नहीं है तो कम ज़्यादा कर लेंगे। और गोलाई से हम स्लीव्स को लगा देंगे। देखिए मैंने लगा दी है। और इसके बाद सबसे लास्ट में हम गला बनाएंगे। गले के लिए और पाइपिंग हमने जो ये पट्टी काटी थी इसी को लगा लेंगे। इसको आप चाहें तो पट्टी के लिए तौर पर मोड़ दें अंदर, और चाहे तो पाइपिंग बना लें। और ये देखिए ये ब्लाउज़ बनकर कंप्लीट है। आगे के पार्ट सिंपल है और ये स्लीव्स में ये डिज़ाइन आया है। पहले तो कपड़ा बहुत कम लग रहा था कि होगा ही नहीं, पर थोड़ा सा दिमाग लगाने पे पूरा ब्लाउज़ बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। और काफ़ी मतलब थोड़ा सा हेल्दी साइज़ का भी है ये। बहुत अच्छा ब्लाउज़ बनकर तैयार हुआ। इसी तरह आप भी बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।